अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रोज़ा अच्छे से कट रहा होगा और इबादत में हमें भी याद कर रहे होंगे आप लोग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हों और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने जो भी थोड़ी बहुत आप लोगों को इबादत बताई है, उम्मीद करती हूँ कि वो इबादत आप लोग कर रहे होंगे और उसके बेशुमार फ़ायदे आप लोग हासिल कर रहे होंगे। और मैंने तरावी के बारे में भी बताया था, जो 20 रकात हम लोग औरत और मर्द दोनों पे फ़र्ज़ है तरावी। औरत जो है घर पर पढ़े इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, और मर्द जो है वो मस्जिद में जाकर अपने तरावी मुकम्मल करें। और एक सजदे का सवाब 1500 सजदे के बराबर है। अगर हम लोगों को ऐसा कर दिया जाए कि अगर एक रकात आप तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे तो 15 रुपया आपको मिलेगा, तो लाइन लग जाए। लेकिन हम लोग सवाब के बारे में सुनकर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा इबादत करें। आज मैं कुछ एक और टॉपिक है जो ज़कात पे मैं बात करूंगी। ज़कात के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। जो मुझे जो जानकारी है वो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत सारा सीख देगी और बताएगी कि ज़कात कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत सारी गलत बात हम लोगों के दिमाग में है जो हम लोग फॉलो करते रहते हैं। और ज़कात कैसे देना है, किन लोगों को देना है, सही में जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक हमारी ज़कात पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है, इस पर हम लोगों को गौर करना होगा। ना कि सिर्फ ज़कात दे देना हमारा फ़र्ज़ है, सही लोगों के पास जाए। ऊपर वाले ने हमको ज़कात देने का इसीलिए बनाया कि हम सही लोगों की मदद करें, जिसको उस पैसे की ज़रूरत है उसी आदमी तक हमारी ज़कात का पैसा पहुँचे। ना कि सिर्फ जहाँ जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी हम लोग पैसा दे देते हैं, जिसका मिस यूज़ होता है। बहुत सारा काम जो उन लोगों को नहीं करना है वो भी दिखावे के लिए वो लोग भी करने लगते हैं। इसलिए हम ज़कात का पैसा सही जगह दें। ज़कात हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। जिस तरह 32 जगह अल्लाह ताला ने हमारे नमाज का जिक्र किया है, उसी तरह उसका ज़कात का भी जिक्र हर जगह है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो आदमी मतलब मालदार होते हुए और ज़कात नहीं निकालता है उस पर सख्त अजाब है, सख्त अजाब नाजिल होगा। और जब वो आखिरत में जाएगा तो उस पर एक सख्त अजाब नाजिल होगा और उसके जितना भी उसका माल है उसकी गर्दन में गंजा सांप के तरह लपेट दिया जाएगा। गंजा सांप कैसा होता है? गंजा सांप बिना बाल के होता है, जो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसलिए उसके बाल ख़त्म हो जाते हैं। गंजा सांप उस माल के तरह उसके गर्दन में लपेटा जाएगा और हमेशा वो डंस मारता रहेगा। इसलिए जितने भी माल आपके पास हैं उसका आप लोग सदका ज़रूर निकालें, और सदका हमेशा निकालते रहना चाहिए। रमज़ान में एक ख़ास इसकी अहमियत है, क्योंकि जिस तरह रोज़ा आदमी पर फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, उसी तरह ज़कात भी हम लोगों पर रमज़ान में फ़र्ज़ हो जाता है। और अगर मुसलमान सही अपने माल का सही ज़कात निकाले तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान इस तरह का नहीं होगा जिसको खाने का प्रॉब्लम हो जाए। इतना पैसा हम लोग के पास है, हम मुसलमानों के पास है कि अगर उतना ज़कात का पैसा हम लोग हर मुसलमान को सही तरीके से सही जगह पे पहुंचा दें तो उन मुसलमानों को खाने पीने रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हम लोग सही नहीं, हर आदमी सोचता है कि नहीं हम उतना नहीं निकाल सकते हैं, हमसे जो ज़्यादा मालदार है वो ज़कात इतना निकालेगा, हम नहीं निकाल सकते हैं। जबकि ज़कात का ये मतलब है कि जिस तरह हम नमाज फ़र्ज़ समझते हैं उसी तरह हम ज़कात को भी फ़र्ज़ समझें, और जिस तरह रोज़े की अहमियत है उसी तरह ज़कात के बारे में भी हम लोगों को जानकारी हो। अब सवाल ये होता है कि कौन ज़कात निकाले, ये गारंटी कैसे लेंगे कि हाँ हम पे ज़कात फ़र्ज़ है? ये पहला सवाल आदमी के दिमाग में आता है। तो हर वो मालदार आदमी उन पे ज़कात फ़र्ज़ है, और ज़कात का पैसा मतलब ऐसे लोगों को दीजिए जो उससे कारोबार करें और आगे उनको मदद की ज़रूरत नहीं हो। वैसे लोगों को मत दीजिए कि खा पी के बराबर हो जाए, वैसे लोगों से बचे। ज़कात का पैसा देना है तो सही जगह दें। और मालदार आदमी कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हम मालदार हैं और हम पे ज़कात फ़र्ज़ है? जिस भी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी खरीदने का पैसा है, आप एक बार फिर से सुन लें, जिस भी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी खरीदने का पैसा है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसको ज़कात देना ही है, हर हाल में ज़कात देना है, इससे वो बच नहीं सकता है। अब ज़कात का पैसा आप निकाल सकते हैं। अब ज़कात का पैसा आप कैसे निकालें? 1 लाख अगर आपके पास रुपया है तो उसका 2500 रुपया ज़कात निकलता है। तो आप अपना एक बना ले डायरी पर मेंटेन, और उसको कर लें कि ज़कात का पैसा कैसे निकालना है। आपके पास कितना कैश है और उसके बाद आपके पास कितना गोल्ड है या कितना चांदी है या आपका बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, उसी के हिसाब से आप काउंट कर लें। काउंट करने के बाद डायरी पर लिख लें।
अब डायरी पर लिखने के बाद आप पैसा निकाल के भी अलग रख सकते हैं ज़कात का, और डायरी पर भी लिख सकते हैं कि हमको इतना ज़कात देना है। अब आप धीरे धीरे करके भी दे सकते हैं, या एक बार भी किसी की मदद कर सकते हैं। किसी के कारोबार, उसी पैसे को लेकर आप किसी का कारोबार खड़ा कर दें ताकि वो सालों साल कमाए और आपको सवाब हमेशा मिलता रहे। आप बस सही जगह में अपना ज़कात का पैसा दें। और जो डोर डोर लोग आजकल चल रहे हैं और गेट पीट पीट कर पैसा ले रहे हैं कि हाँ दीजिए आप रमज़ान का जो ज़कात निकाले हैं, तो उन लोगों को काम भरी पैसा दें, क्योंकि वो बहुत सारी जगह जा रहे हैं और उनका सही जगह पैसा नहीं जा रहा है। मैं हकीकत बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो 10-100 जगह से पैसा ले लेने के बाद हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, वैसे ही वो मार्केट चले जाते हैं कपड़ा खरीदने। उनको उसकी खास ज़रूरत नहीं है। सही में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पास मुँह खोल भी नहीं सकते हैं, वो घर तक ही हैं, क्योंकि उनकी इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। वो भूखे मर जाएंगे लेकिन आपके पास ज़बान नहीं खोलेंगे कि हमको मदद की ज़रूरत है। और कई लोग रहते हुए सब कुछ फिर भी आपसे मदद मांग लेते हैं। तो आप लोगों को पहचानना होगा कि हमारी ज़कात का पैसा सही जगह जाए। अगर हर मुसलमान अपनी ज़कात के पैसे को सही तरीके से निकाले तो कोई भी मुसलमान इस इंडिया में, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इंडिया में कोई भी मुसलमान भूखे पेट नहीं मरेगा और उसकी ज़रूरत के सारे सामान उसके पास होंगे। लेकिन ना तो हम अपनी जितनी भी कमाई है उसका सही ज़कात निकालते हैं और ना ही सही जगह उस ज़कात को देते हैं। इसलिए जो नहीं भी परेशान होने को वो परेशान रहता है, और जो सही में जिसकी ज़रूरत है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए ज़कात का पैसा सही लोगों में तकसीम करें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जिसकी उसे खास ज़रूरत है उसको मैं मदद करूँ। और ये नहीं है, देखिए किसी का हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो आप उसकी मदद करते हैं और कई लोग उसकी मदद करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये माइंड में सेट होता है कि उसका हस्बैंड नहीं है। लेकिन कई औरतें ऐसे हैं और कई परिवार ऐसा है जिसके हस्बैंड होते हुए भी वो उसके हस्बैंड वो उतना खर्चा पूरा नहीं कर पाता है। तो आप उस औरत तक भी पहुंचे और ऐसा दें कि इस हाथ से दें तो इस हाथ को खबर ना हो, क्योंकि वो अपनी इज्जत, वो आपके सामने अपनी इज्जत को बचाकर अपना मुंह नहीं खोल पाती है वैसी औरतें। इसलिए उन औरतों के भी सर पर हाथ रखें, आपको उनसे ज़्यादा सवाब मिलेगा, ना कि जो हाथ फैला देता है उससे ज़्यादा उन लोगों, क्योंकि आप उसके सर पर हाथ रखेंगे और उसकी मदद जब करेंगे ना तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जो आंसू उसके आंख से गिर रहा है वो सच्चा आंसू है, वो नौटंकी वाले आंसू नहीं, वो सच्चे आंसू गिरेंगे और उसके ज़्यादा सवाब आप लोगों को मिलेंगे। इसलिए मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं सही जगह अपने ज़कात को, अपनी जो भी मदद है उसको सही जगह पहुँचाऊँ। और अफ्तार पे भी ये मैं लागू करती हूँ कि अफ्तार के बारे में भी आप लोग सोचें। मस्जिद में जो है बहुत सारी अफ्तार एक टाइम एक ही दिन में कई अफ्तार जाती है। उस अफ्तार का क्या होता है, लास्ट में बचने के बाद वो जैसे तैसे रहती है, उसको देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि अगर 10-20 अफ्तार सेनी में सज कर मस्जिद में भेज देते हैं तो वहाँ उतने लोग हैं कि उतनी अफ्तार खा पाएंगे। इसलिए कई लोग हैं जो अफ्तार से महरूम हो जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बना कर ही दें उनको, बहुत सारा जैसे अफ्तार के सारे सामान खरीद के आप उन लोगों को दे दें। कभी मार्केट आप खरीदने जा रहे हैं तो कोई गरीब दिखाई दे तो फल फ्रूट या बहुत सारा सामान उनको आप खरीद कर दे दें, क्योंकि आप मतलब अगर किसी को 5 लीटर तेल खरीद कर देते हैं तो आप एक बना कर दीजिएगा तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन वो 5 लीटर तेल से कितने आइटम को बनाकर खा सकता है। इसलिए वैसे भी मदद करें। और एक और नई चीज़ हमारे समाज में आ गई है कि ज़कात, जैसे कोई बड़े ज़्यादा पैसा कमाता है तो वो ज़कात निकलता है, तो जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उनसे कह दीजिए कि हमको ये ज़कात अल्लाह के लिए दे रहे हैं, हम अपने लिए दे रहे हैं, ना कि पूरा प्रचार करने के लिए दे रहे हैं। तो कई लोग ज़कात देने के बाद उनसे ये बात नहीं कहते हैं और वो सब जगह जाकर किसी और के हम मांगने जाते हैं तो बोले कि फलाने आदमी ने हमको इतना पैसा दिया। ये दिखाने वाला काम नहीं करना है। अल्लाह के लिए हम काम कर रहे हैं तो कोई भी काम अल्लाह ने बोला है कि दिखा कर नहीं करना है। यहाँ तक कि अपनी कमाई को भी छुपा कर बोले हैं खर्च करने के लिए और छुपा कर खाने के लिए बोले हैं। तो हम ये दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो उससे कहिए आप कि हमने आपको दिया है, मदद आपकी की है। या ये नहीं कि अगले जगह आपको बोलने के लिए कहा है। मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैंने आपकी मदद की, हम और आप जाने, ना कि थर्ड पर्सन जाने, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए हमने नहीं किया। अगर ऐसा ही है तो आप लोग मस्जिद में अपनी सारी ज़कात का और जो भी ज़रूरत का सामान देना है दे दीजिए। वहाँ पे अनाउंस हो जाएगा कि फलाने आदमी ने इतनी ज़कात दी, अच्छे से हो जाएगा। उसका ऐड चलाना है तो आप लोगों को ऐड चलाने का अगर शौक है तो अच्छे से ऐड चलाइए उसकी, ना कि उसको दिखाने के लिए। मैं हर जगह ये देख रही हूँ, मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लोग जो नहीं बताते हैं। 90% लोग यही काम कर रहे हैं। ऐसे कामों से बचें और मैं वैसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि वैसी मदद हमको नहीं करना। हमको
हमको 1 ही रुपए की मदद करना है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं। सेकेंड परसेंट से मेरा ये नहीं है, कंपटीशन नहीं चल रहा है कि फलाने ने कितनी मदद की, हम कितनी मदद कर रहे हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो भी किसी को मदद करें, गरीब को मदद करें, वो सोच समझ कर करें कि सही जगह जा रहा है कि नहीं, और उसको दिखावा नहीं करें। अवतार पे मैं फुल वीडियो लेकर जल्दी ही आप लोगों के सामने आ रही हूँ। यह वीडियो हो सकता है कि बड़ा हो जाए, लेकिन मैंने अपनी बात को समझाने का आपको कोशिश की है, क्योंकि शायद एक बात अटक जाए आप लोगों के दिमाग में और उसका सवाब मुझे भी मिले और मेरी ज़िंदगी भी सुधर जाए। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि सही नियम के अनुसार किसी की मदद करें। हो सकता है इस वीडियो में मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा और आप लोगों का दिल दुखा होगा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने सच्चाई रखी है। जो मैं खुद झेलती हूँ और जो मैं देखती हूँ वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके सपोर्ट के चलते ही मैं अच्छा वीडियो ला पाऊँगी। और मैं रमज़ान पे ही वीडियो 1 मंथ के लिए रमज़ान पे बना रही हूँ, और बहुत सारा फॉल्ट जो समाज में है उस पर मैं वीडियो रमज़ान के बाद बनाऊंगी। तो ऐसा मत समझें कि ये सिर्फ इस्लामिक वीडियो चैनल बनकर रह जाएगा। मैं अभी इस्लाम के बारे में इसलिए जानकारी दे रही हूँ कि जो मुझे महसूस होती है मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोगों को दुख पहुंचे या बहुत सारा मैंने अगर गलत बोल दिया होगा तो माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग हमेशा हमें दुआ में याद रखें, क्योंकि मुझे दुआ की बहुत ज़रूरत है। और एक और बात है कि आप लोग कुरान शरीफ तो बहुत सारे पढ़ रहे होंगे और कईयों ने कई ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन मसला ये है कि कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं तो हम 1.5 घंटे में पढ़ें, 2 घंटे में पढ़ें, 1 पारा पढ़ें या 2 पारा पढ़ें, लेकिन उसका सही लैंग्वेज पढ़ें, ना कि आधा हर अल्फाज को आधा पढ़ के स्पीड बढ़ा कर पढ़ लें, क्योंकि बहुत गुनाह है। जिस तरह सवाब बढ़ जाता है, बार बार मैं कह रही हूँ, वैसे गुनाह भी बढ़ जाती है। इसलिए आप लोग कुरान शरीफ 1.5 घंटे में या 1 घंटे में 1 ही पारा पढ़ें, लेकिन समझ कर पढ़ें। कई बार मैं ही महसूस करती हूँ कि मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तो कभी कभी मुझे खूब इतना अच्छा लगता है कि पढ़ते ही रहूँ, मतलब कई घंटे पढ़ लूँगी, महसूस ही नहीं होगा कि मैंने इतने घंटे पढ़ा, क्योंकि वो शायद उस टाइम मेरा पढ़ने का तरीका सही रहता होगा। और कई बार ऐसा लगता है कि आधा पारा पढ़ने के बाद लगता है कि अरे अब नहीं पढ़ा जाएगा। तो ऐसा पढ़ें कि उसको मन करे पढ़ने का, और इस तरह से पढ़ें, हर एक लफ्ज़ समझ कर पढ़ें, ना कि सिर्फ काउंट के लिए पढ़ें कि हमने 1 ख़त्म कर दिया, 2 ख़त्म कर दिया। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में हमें याद रखें और हमेशा दुआ करें कि सारे जितने भी मुसलमान या कोई भी भाई बंधु परेशान हैं उनकी परेशानी हल हो जाए। अल्लाह हाफिज़।